Assalamu alaikum. My name is Behram Mushtaq. You are watching my YouTube channel Knowledge Talks. आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी यूनिट नंबर 1 नाइन्थ फिज़िक्स का। और वो क्या है हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। उसका नेक्स्ट हमारे पास जो इसका टॉपिक है वो है ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। मीन कि हम लोग आज के लेक्चर के अंदर फिज़िक्स की ब्रांचेज के मुतालिक पढ़ेंगे कि हमारे पास फिज़िक्स की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं और इन ब्रांचेस के अंदर हम लोग किस चीज़ को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो फिज़िक्स की ब्रांच आती है जी मैकेनिक्स कि मैकेनिक्स के अंदर हम लोग किस चीज़ को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है हमारे पास जी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी के अंदर जो मोशन है उसको हम लोग देखेंगे कि वो जो मोशन उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है किस वजह से हुआ है। मीन कि अगर हमारे पास क्या है कोई गाड़ी है कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स लगाने के बाद वो क्या करता है फोर्स की ही डायरेक्शन के अंदर वो अपनी क्या है जो मूवमेंट है उसको पैदा करता है या उसके अंदर मूवमेंट पैदा होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इट्स काजेज। मीन कि जब उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस होगी तो उसकी वजूहात क्या हैं, मतलब किस वजह से वो मोशन उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट जो है उसके अंदर वो है हमारे पास इफ़ेक्ट्स कि जब उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसके असरात कौन कौन से होंगे या वो क्या कुछ कर सकता है। मीन कि अगर हम लोग एक गाड़ी पे फोर्स लगाते हैं वो क्या करती है ड्राइव करती है चलती है। वो चलने के बाद क्या है कि वो कुछ ना कुछ फासला कवर कर जाती है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस वो क्या करती है कवर करती है, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी या एक्सेलरेशन उसके अंदर आ जाती है। तो उसकी वजह से उसके कौन कौन से इफ़ेक्ट होंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी हीट। हीट क्या है हम लोग इधर हीट एनर्जी की बात करेंगे। मीन के इसकी नेचर क्या होती है, हीट की नेचर कौन सी है। उसके अलावा हमारे पास दूसरा पॉइंट है जी मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र कि वो जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किस तरीके से होगी। बेसिकली इसके तीन मेथड होते हैं, एक लाइट के कि वो क्या करती है, या हीट के कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है ट्रांसफ़र। उसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास रेडिएशन एक होता है, एक कन्वेक्शन होता है और एक हमारे पास कंडक्शन होता है। इन तीन तरीक़ों से जो हमारे पास हीट होती है वो क्या करती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। उसके अलावा हमारे पास है नेक्स्ट इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट कि इस हीट के असरात कौन कौन से होंगे। मीन कि अगर सर्दियों के मौसम में देखें या गर्मियों के मौसम में देखें तो वही हीट होती है लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। मीन के गर्मियों के अंदर वही हीट हमें क्या करती है तकलीफ़ पहुंचाती है या वही हीट हमें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन सर्दियों के अंदर उसी हीट को हम लोग क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडीज़ को क्या करने के लिए हीटअप करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी फिज़िक्स की ब्रांच और वो है हमारे पास साउंड, आवाज़। अब इसमें क्या है कि इसके फिज़िकल एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं या फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड ये कौन कौन से होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ साउंड कि वो जो भी साउंड है वो किस तरीके से प्रोड्यूस हो सकती है। मीन कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये क्या है आवाज़ पैदा हो रही है और एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है ट्रांसफ़र करती है। उसके अलावा हमारे पास क्या है जी जैसे अगर मैं इसको मार्कर है इसको एक दूसरे के साथ क्या करूं, इसकी कैप को और मार्कर को एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करूं तो वहाँ से भी साउंड पैदा होगी। उसके अलावा अगर इसी मार्कर को मैं क्या करूं बोर्ड के ऊपर स्ट्राइक करूं तो इससे भी क्या होगी साउंड प्रोड्यूस होगी। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड के साउंड को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड या प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोग इसमें देखेंगे कि इसकी क्या है खसूसियात कौन कौन सी होती हैं। मीन की इसकी वेवलेंथ हो गई, इसका एम्पलीट्यूड हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। उसके अलावा हम लोग साउंड की एप्लीकेशन को देखेंगे कि हमारे पास जो साउंड है इसको कहाँ कहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं या इससे क्या कोई फ़ायदा ले सकते हैं या नहीं। तो क्या करते हैं जी एप्लीकेशन के अंदर हम लोग एक साउंड को जैसे कि इसी उसके अंदर क्या है कि हमारे पास क्लास 10th के अंदर एक आती है हमारे पास सोनार एक टेक्निक जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं समुंदर की गहराई को मालूम करने के लिए हम लोग ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं या पानी के अंदर पड़े हुए ऑब्जेक्ट को
चेक करने के लिए कि नीचे क्या चीज़ है, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो है ये है हमारे पास लाइट। लाइट के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, इसके अंदर हम लोग देखेंगे इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स कि लाइट की कौन कौन से इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा इसकी खसूसियात मीन इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि लाइट की कौन कौन सी खसूसियात होती हैं। उसके अलावा यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कि इस लाइट को हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, अगर इनको हम लोग अलग-अलग देखें तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या चीज़ है और मैग्नेटिज्म क्या चीज़ है, या इनका आपस के अंदर जो रिलेशन है वो किस तरीके से है। तो उसमें पहला पॉइंट है कि स्टडी ऑफ चार्जेस, मीन कि हम लोग क्या करेंगे, चार्जेस को स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो चार्जेस होते हैं ये किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं या इनके इफ़ेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। आगे क्या है जी हमारे पास चार्ज एट रेस्ट या आर मोशन कि हमारे पास अगर चार्जेस रेस्ट में होंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा, अगर मोशन के अंदर होंगे तो क्या होगा। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जैसे ही चार्जेस मूव करेंगे तो इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट, या मूविंग चार्जेस क्या कहलाते हैं, हमारे पास करंट कहलाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म के इफ़ेक्ट या असरात कौन कौन से होंगे, अगर इनको अलग-अलग देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के इफ़ेक्ट्स या मैग्नेटिज्म के इफ़ेक्ट किस चीज़ को ये रिपेल करते हैं, किस चीज़ को ये अट्रैक्ट करते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी के कौन कौन से असरात होंगे, कहाँ पे हम लोग इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, या इसके आपस में जो रिलेशंस हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के वो कौन कौन से होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक फिज़िक्स। एटॉमिक फिज़िक्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं जी, सबसे पहली जो चीज़ है वो है स्ट्रक्चर्स, मीन के एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो एटम है वो क्या है, उसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो कितने होते हैं, एक हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद इसके सेंटर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होते हैं जी हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर पाए जाते हैं। तो हम लोग इस एटम के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, देखते हैं कि ये किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, या इसके अंदर कौन कौन से मज़ीद पार्टिकल मौजूद होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ कि हमारे पास जो एटम है इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी इसकी खसूसियात हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम इसी एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मीन न्यूक्लियस की कौन कौन सी खसूसियात हैं और ये किस तरीके से बिहेव करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसकी ब्रांच जो है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी इसको कहा जाता है। बेसिकली हमारे पास मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं या 3 स्टेट्स होती हैं। इसमें जो होती है गैस, सॉलिड और लिक्विड, लेकिन आजकल के इस दौर के अंदर प्लाज्मा भी क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के तौर पर है। तो इसको हम लोग प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, मीन इसकी प्रोडक्शन या प्लाज्मा किस तरीके से प्रोड्यूस होता है और इसकी खसूसियात या इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी जियो फिज़िक्स। जियो फिज़िक्स मीन हम लोग जियो को देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है जी, अर्थ, मीन के ज़मीन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ज़मीन के इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदरूनी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, इस जियो फिज़िक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा जो था ये एक किसके ऊपर, कि हमारे पास जो ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स हैं इसके ऊपर, कि हम लोग किस ब्रांच के अंदर किस चीज़ को स्टडी करेंगे या किस चीज़ के रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, नॉलेज यहाँ से लेंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।